हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.1 कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.2। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 क्या कहता है। तो प्रश्नावली 3.2 कह रहा है हमारा, कुछ तो कह ही रहा होगा भैया। अरे क्या लिखा रहा है, प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। कहोगे सर जी ये कौन सी विधि धरती पे जन्म ले ली। तो आइए बताते हैं भैया ये कौन सी विधि है। x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। आप दोनों में से कोई एक समीकरण ले लीजिए। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। इसमें से आप एक काम करिए, एक का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालना है तो y को उधर भेजना पड़ेगा। तो x बराबर 4 ये उधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। इसको आपको ले लेना है समीकरण नंबर 3। अब यहां हमारा x का मान आ गया है। अब इस x का मान आप जिससे निकाले रहेंगे उसमें नहीं रखना है, जिससे नहीं निकाले रहेंगे उसमें रखना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। x की जगह पे क्या लिखना है, 4 प्लस वाई और प्लस में y तो है ये है बराबर 14। तो हो जाएगा 4 प्लस वाई मिलके 2y बराबर 14। अब 4 को उधर भेज दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 14। ये उधर जाएगा तो -4, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 और y बराबर 2 पंजे 10, तो y का मान क्या आ जाएगा 5। अब y का मान आ गया, x y का मान ही निकालना है। अब y का मान कहाँ रखना है, सीधे जहां से x का मान निकाले 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पे, 3 में। तो 3 ये रहा। x बराबर 4 प्लस वाई की जगह क्या लिखना है 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहा। छाप लीजिए भैया, छाप लीजिए। पहला सवाल हो गया है। इसी विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक का मान निकाल के दूसरे में रखना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। नोट कर लीजिए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पहले का दूसरा। पहले का दूसरा है कि यस माइनस टी, 5 नहीं समझना है, यस है, बराबर 3 और दूसरा है यस बटे में 3 और प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2s हो जाएगा और प्लस 3t हो जाएगा बराबर 6। तिरे गुणा कर दीजिए, 2s, यस ऐसे बना दे नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा, प्लस 3t बराबर 6 छांग 36। किसी एक का मान निकालिए, दूसरे में रखिए। यस का मान यहाँ से हम निकालते हैं तो ये 36 रहेगा, ये उधर जाएगा तो -3t। यहाँ से हमको यस का मान चाहिए तो 36 -3t और बट्टे में 2 आ जाएगा। यही इसको मान लेना है समीकरण 3 और ई वाला है समीकरण 2। समीकरण यस का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे। यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते हैं। यस की जगह पे क्या लिखना है, 36 -3t बटे में 2 और ये माइनस का t बराबर 3। इसके बटे 1 ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। ये पूरा रहेगा 36 -3t, 2 का गुणा हो जाएगा 2t हो जाएगा बराबर 3।
तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये 36, 3 और 2 मिलके 5t बराबर 3 दूनी 6। इस 36 को उधर ले जाइए तो -5t बराबर 6 - 36, तो -5t बराबर हो जाएगा -30। 36 लिखना था, 60 लिखा गया भैया। 30 बचेगा, 5 से काट दीजिए, t बराबर 6 पंजे 30, 6 बार में कट जाएगा। t का मान आ गया, t का मान जहां से निकाले वहीं रखना है। t का मान समीकरण 3 में रखने पे, t का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। रखने पर तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 36 - 3 × 6/2। सॉल्व करेंगे 36 - 18/2। 36 में से 18 गया, 18/2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 9। यस टी का मान आ गया 6 और यस का मान आ गया 9। ठीक, यस और टी का मान पूछा था। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत या डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, सर जी यहाँ नहीं समझ आया, ये डाउट है, तो हम तुरंत बता देंगे उसको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। मिटा दिया जाए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एकदम हलवा सवाल है भैया। 1 2 3 नंबर जो सवाल है, 3x - y बराबर 3 और दूसरा है 9x - 3y बराबर 9। तो पहले हमको एक का मान निकाल के दूसरे में रखना होगा। आइए, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका हमें लग रहा है भैया अनेक हल हो जाएगा। कहेंगे कैसे सर जी, हल ही नहीं हो पाएगा। आप चलिए कोई बात नहीं, हम निकालते हैं मान। यहाँ समीकरण 1 रखिए, इसको समीकरण 2 रखिए। इस 3x पहला समीकरण ले लेते हैं, y बराबर 3, इस 3 को इधर भेजिए, 3x - 3 बराबर y हो जाएगा। यानी y का मान क्या रखना है 3, इस समीकरण नंबर 3। y का मान रखना है 3x - 3 समीकरण 2 में। y की जगह पे रखिए तो 9x - 3, y की जगह पे पूरा इतना 3x - 3 और बराबर 9। तो 9x हो जाएगा, -3 त्रिक्का 9x हो जाएगा और प्लस में 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा बराबर 9। तो देखेंगे सारा सब कुछ कट गया, यानी इसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर ही आएगा। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है भैया? चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। मिटा दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अगर दशमलव 2 अंक पे सब है, आगे देखिए एक अंक सब एक अंक पे है, तो सबको एक दूसरे से उड़ा दो। ठीक, क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहां भी तो एक अंक पे है, तो सब गायब कर दीजिए भैया। क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। एक का मान निकाल के दूसरे में रख के सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ दशमलव वाली बात थी इसलिए इसको बता दी, ताकि आप कैसे कर सकते हैं। अब बाकी यहाँ से तो आपको करने आता है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कठिन है, आइए इसको बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है करड़ी में 2x और करड़ी में 3y बराबर 0
और करड़ी में 3x और माइनस करड़ी में 8y बराबर में 0। किसी एक का मान निकाल लीजिए। चलिए आइए इधर ही करते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2, यहां से करड़ी में 3x, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 8y। हमको x का मान चाहिए तो करड़ी में 8 बटे में करड़ी में 3y हो जाएगा। समीकरण नंबर कई, समीकरण नंबर 3। अब x का मान आप सीधे 1 में रखिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भैया। एक यहां है, x की जगह पे करड़ी में 2, x की जगह पे क्या लिखना है, करड़ी में 8 बटे करड़ी में 3y ना, हाँ, और प्लस करड़ी में 3 है, ये है y बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो करड़ी में 8 दूनी 16, y बटे में करड़ी में 3 रह जाएगा, प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। इसके बटे 1 लेकर एलसीएम ले लीजिए तो करड़ी में 3 एलसीएम हो जाएगा। 16 करड़ी में से निकल जाएगा 4y आ जाएगा। करड़ी में करड़ी का गुणा होता है तो सिर्फ 3y आ जाएगा बराबर 0। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें गुणा करेंगे 3y, 16 निकलेगा 4 हो जाएगा। तेरे गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 3 7y बराबर 0, तो y का मान 0 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो x बराबर 3 में करड़ी में 8 बटे में करड़ी में 3 गुणते y का मान 0, 0 हम किसी का भी गुणा करेंगे सब 0, यानी x का मान भी 0, y का मान भी 0। जब भी आपको लगे दो समीकरण दोनों बराबर ऐसा दिया रहे, इधर 0 दिया रहे, तो उसका मान फिक्स है, 0 आता ही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बाकी इसका छठवां सवाल भी आपको एलसीएम लेके इस तरीके से करके सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा भैया। चलिए आइए हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। पहला सवाल में 6 सवाल था जिसको सभी प्रतिस्थापन विधि से करना था और हमने सारे सवाल को सॉल्व कर लिया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 माइनस 24 को कह रहा है इस समीकरण 1 इस समीकरण 2, इन दोनों को हल करिए। जब x और y का मान आ जाएगा तो आप एक काम करिएगा, y बराबर mx प्लस 3 में रख कर m का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो कितना तो आसान है। आप आइए करते हैं, यही वाला कर लेते हैं 2x और ये उधर चला जाएगा तो माइनस 24 और ये प्लस में 4y, यानी 2x की जगह पे इतना रख लीजिए, इसको समीकरण 3 कर लीजिए। सीधे 2x की जगह पे इतना रख लीजिए, समीकरण 1 में रखिए तो 2x पूरे की जगह पे इतना रखना है, माइनस 24 प्लस 4y और प्लस में 3y है, ये बराबर 11, 4 3 7y बराबर 11, 24 इधर है उधर जाएगा प्लस में 24, 7y बराबर 11, 24 35, काट देंगे 7 पूरे 35, y बराबर 5, y का मान 3 में रख दीजिए तो 2x बराबर 24 प्लस 4 गुणे 5, 2x बराबर माइनस 24 प्लस 20, 2x बराबर घटाएंगे तो माइनस 4, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। x y का मान आ गया भैया, x y का मान आ गया, बस इसी में रख दीजिए। y की जगह पे 5 प्लस m गुणते x की जगह पे माइनस 2 प्लस 3, ये इधर जाएगा तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, इधर माइनस का 2m रहेगा तो m बराबर 2 बटे में माइनस 2, काट डालिए m बराबर माइनस 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। नोट कर लीजिए भैया, जल्दी से नोट कर लीजिए, मिटा दिया जाए। चलें आगे। कोई दिक्कत या डाउट परेशानी आ रही हो तो आप लोग तुरंत कमेंट में कहेंगे सर जी यहाँ 2x कहाँ से आया, तो हम बताएंगे भैया इधर से आ रहा था, ये देखिए यहाँ था। ठीक है,
चलिए मिटा दिया जाए। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर तीसरे में 6 सवाल है और कह रहा है सबको हल करके मान निकालिए। तो सबका अगर आपको समीकरण बनाने आ गया तो आप मान निकाल लेंगे और नहीं आया तो नहीं निकाल पाएंगे। बुक रखिएगा भैया पास में ये वाला अपने। पहला नंबर कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए और रैखिक युग्म पहले तैयार कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर यानी प्रथम शर्तानुसार कहा है दोनों संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस एक दूसरे को घटाने पर क्या आएगा 26। समीकरण 1 आपका तैयार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार हमारा कह रहा है कि एक संख्या कौन x दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ई ससुरा 3 गुना है तो इसको बराबर करना है 3 से, यहां गुणा कर दो, बराबर हो गया। तो x ये इधर आएगा -3y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब यहां से x का मनवा निकला था पहले ही, 3y कर लीजिए, इसको समीकरण 3 कर लीजिए। x का मान यहां रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, y का मान निकाल दीजिएगा आराम से। 1 3 को x का मान यहां रखिए, रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह क्या लिखोगे 3y - y बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर घटा दोगे 13। अब y का मान यहाँ रख लेना है तो x बराबर 13 गुणे 3 गुणे 13 तो x बराबर 39। पहली संख्या 26 सॉरी 39, दूसरी संख्या 13। तो यहाँ आराम से लिख देंगे पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। आंसर छाप लीजिए। कितना आसान है, बस बनाना है हमको तो समीकरण बना लिए तो प्रतिस्थापन विधि लगा के हल कर लेंगे। हो गया भैया, नोट कर लिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे में चलते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा? तीसरे का दूसरा सवाल कह रहा है दो संपूरक कोण। संपूरक किसको कहते हैं? जिन दो कोणों को जोड़ दो तो क्या आना चाहिए 180। अगर दो कोणों का योग 180 आ रहा है तो उसको समपूरक कहते हैं। याद करने का तरीका बता दें। समपूरक, सम मतलब होता है समकोण और पूरक मतलब दो ठो जोड़ दो समकोण। दोनों समकोण जोड़ोगे कितना आएगा 180। यानी दो समपूरक कोण जब भी कहेगा तो क्या लगाना है 180 लगाना है। दो संपूरक कोण में से छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है तो कोई बात नहीं, हम मानेंगे। माना पहला कोण बराबर x और दूसरा कोण बराबर y। अभी बताएं दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 180। प्रथम शर्तानुसार काम हो गया और द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण से क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ही अधिक बा। ये 18 में जोड़ दे तो कोनो दिक्कत बराबर हो जाएगा। x ही आएगा इधर -y बराबर 18। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 1 दे दो। x का मान निकालोगे तो ये चीज आएगा। ये समीकरण 3 हो गया। इसका मान उठा के इसमें रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। दोनों कोणों का मान पता चल जाएगा। ठीक, इन दोनों प्रतिस्थापन लगा के हल कर लेना। क्लियर है बात? कर लेंगे? बोलो यस। जब समझ में आने लगे तो दिल भेज दिया करो भैया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।
तीसरे का ही थर्ड। क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदा। फिर से वही बात, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत क्या मान लेना है, x रुपया, और एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत क्या हो जाएगी भैया, y रुपया। प्रथम शर्तानुसार पे आ जाइए। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट कोच है जो कि खरीदा है 7 बल्ला और 6 गेंद। एक बल्ला का इतना तो 7 बल्ला का 7x, एक गेंद का इतना तो 6 गेंद का 6y। दोनों मिला के कितना पैसा खर्चा किया, तो दोनों मिला के पैसा खर्चा किया है 3800 रुपया। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार आ जाइए। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा, तो 3x और 5y, तब उसने दिया कितना, 1750 रुपया। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को भैया हल नहीं कर पाइएगा। समीकरण 1 से 2, 2 से या 1 से 1 का मान निकाल के दूसरे में रख के x y का मान निकाल लीजिए, बल्ला और गेंद का कीमत आ जाएगा। क्लियर बात है, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, छोड़ दिया जाए। अरे बोलो भैया, कमेंट में बताओ यस सर। आप ऐसे सवालों को छोड़ दिया करिए, हम कर लेंगे, तो नहीं तो आगे से हम सवालों को छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो आप लोग कहते हो सर जी आप आधे पे छोड़ देते हैं। अरे भैया अपने से भी तो सीखोगे, नहीं आएगा तो कौन सा हम भागे जा रहे हैं। कमेंट करो, आगे बता देंगे उसी में। ठीक है, आ जाओ चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है,